एक्सरसाइज 12.1 का 5वां सवाल है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाकार ब्लॉक बना दो। सबसे पहले आप जानते हो घनाकार में जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है घन में। एक घनाकार ब्लॉक मान लो, ठीक है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। लो मान लेते हैं ये वाला एरिया काटा है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला एरिया काटा है, यहाँ पर एक घन 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 कटेगा, मतलब कुछ घन कटेगा। एक घन काट लिया, वो एक अर्धगोला काट दिया है घन में से, ठीक है। ये अर्धगोला ये ऐसे तो होता है। अब इसका निकालना है अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये है घन, ठीक है। इसकी भुजा आपको दी नहीं है। मान लेते हैं इसकी भुजा क्या है, ए है। हम नॉर्मली ए ही मानते हैं घन की भुजा, ठीक है। तो जो ये अर्धगोला इसमें से काटा गया है ना, ऐसे गड्ढा बनाया है। देखो ऐसे करके ये गड्ढा बना दिया अर्धगोले का। इसका जो भुजा है वो इसका व्यास है, मतलब तो इस साइड से ज्वाइंट होगा, पहली बात, ठीक है। अब इंपोर्टेंट जो है इसमें, पहली बात ये है कि इसमें से ये काटा गया है और ये पूरा का पूरा घन था, तो घन का लगेगा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें ये काटा है तो ये होगा ऐड ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया क्या होता है अर्धगोले का, क्या होगा 2πr² होगा। और फिर जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया हट गया है, देखो ऊपर से हट गया, नहीं हट गया, तो ये हो जाएगा माइनस। ये क्या होगा, देखो यहाँ पर ना इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा अर्धगोला, इस टाइप का होगा। इसका ऊपर का एरिया ऐसा होगा, अर्धगोला ऐसा होता है, ऐसे होता है अर्धगोला। इस टाइप का होगा ना, तो इसका ऊपर का एरिया तो हट गया ना ये वाला, तो ये माइनस हो जाएगा। ये क्या है, ये अगर गौर से इसको देखोगे तो ये ऐसा होगा, वृत्ताकार होगा कुछ। ये जो ये वाला एरिया होगा ना, ये ऐसा टाइप होगा, जो कि πr² होता है। ऐसा πr² माइनस कर दोगे, समझ ना। तो भुजा मान लेते हैं ए, ठीक है। देखो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, देखो पहले हो गए घन का, ठीक है। एक घन दिया था ना, हाँ घन दिया था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ेगा। देखो घन पूरा था, घन का हो गया। इसमें देखो एक अर्धगोला है, अर्धगोले का जुड़ेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्लियर है। अच्छा माइनस होगा, देखो इस पूरे में एक तो ये जोड़ा और ये वाला घटा दिया, क्योंकि ये वाला गायब हो जाएगा ना, ऊपर का एरिया वो नहीं होता, तो माइनस क्या करेंगे हम, ऑब्वियस बात है वो क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बनेंगे माइनस। क्या होगा, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, आप जानते हो, ए सामान्य इसलिए a², क्लियर है। अब यहां पर इंपोर्टेंट है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2πr², ठीक है। परंतु यहां पर r क्या है, तो r = a/2 है। क्यों है, देखो ये पूरा a व्यास है, इसके लिए है क्या नहीं है, व्यास का आधा तो त्रिज्या होती है, तो व्यास a है तो a/2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr² होता है, r² की जगह में हम a/2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, पाई ऐसे रहेगा, r की जगह में लिखेंगे a/2, इतना समझ में सबको। अब देखेंगे 6a² ऐसे रहेगा प्लस 2
पाई ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस पाई ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 ए स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखो गौर से 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 से पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, या इसको 1 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस करोगे, मतलब कहने का मतलब पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ भी है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ भी है, दो में से एक घटा दो चुपचाप से। ठीक है, तो बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा। तो समझ में आ गया होगा ना। अब यानी जिसके हर में कुछ होता है एक होता है, जानते हो। ठीक है, अब ले लेंगे लॉसो, लॉस आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ क्या देखो 24 ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा पाई ए स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देंगे और लो और ले लो इसमें कॉमन, चलोगे ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, तो ए स्क्वायर ले लो कॉमन, बट्टे 4 नीचे आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर 24 हो जाएगा प्लस यहाँ पाई बचेगा। इसमें आएगा किसी भुजा में दिया था, भुजा में तो कुछ दिया नहीं है, क्षेत्रफल है तो इसमें वर्ग मात्रक लिख देना, अगर कुछ नहीं दिया है तो कुछ दिया है। ठीक है, तो इसमें वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई जो भी है वो लिख देना, वर्ग में रहेगा, जो भी मात्रक होगा वो वर्ग में रहेगा, ऐसा करने वाला, या वर्ग इकाई जो भी है। ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 24 प्लस पाई, इसका हो गया आंसर। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं, एक बार ध्यान देना। क्वेश्चन था एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटा गया है, घनाकार ब्लॉक है उसको अंदर की तरफ से काट देते हैं। इस प्रकार बनाए जाते हैं कि अर्धगोले का व्यास, एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाए हैं और अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है। जो व्यास है देखो, अर्धगोले का व्यास कितना होता है, ये तो होता है कितना, वो घन के एक किनारे, ये किनारा था, के बराबर है। तो भुजा जो होगी वो उसका व्यास होगा, ये कहना है। शेष बचेगा घन का, मतलब वो जो भी आकृति बची है उसका क्षेत्रफल बनाना है उसका। अब देखो इंपॉर्टेंट जो है, पहले तो ये पूरा एरिया हमने ए मान लिया, ये पूरी लेंथ जो है वो भुजा ए मान ली। अगर भुजा ए मानी है तो अर्धभुजा की अगर त्रिज्या चाहिए होगी तो ये भुजा उसका व्यास है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो r इक्वल टू a/2 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। अब देखो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो घन दे रखा है आपको, उसमें क्या जुड़ेगा, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा, और माइनस हो जाएगा अपना वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि देखो ये वाला एरिया पूरा गायब हो गया है, होगा नहीं होगा बताओ। तो गड्ढा कर दोगे, सोचो किसी भी चीज में आप गड्ढा कर दोगे, सोचो। अब मान लेते हैं ये घन है, ठीक है, इसमें मैंने बोला यहाँ से अर्धगोला मान लेते हैं, घन ही है, इसमें से अर्धगोला निकाल दो इतना। जब इसका इतना एरिया निकालेंगे तो ये ऊपर का एरिया तो गायब हो जाएगा ना। तो इतना गड्ढा करो बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा करके तो क्या होगा, इधर कपड़ा बाहर निकल जूने, तो या मुंह का ऊपर का एरिया तो गायब हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ। तो ये तो है, ऊपर का एरिया अगर गायब हो गया तो वो क्या है, वृत्ताकार भाग था उसका, वो हो गया वृत्ताकार क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर, होता ही नहीं होता। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, r क्या है a/2 है, इसलिए a/2 रखा है। ठीक है, अगर r जोड़ दूंगा तो फिर a और r में मतलब हो जाओगे तुम, मिक्स हो जाएगा, वो नहीं करना पड़ेगा। पाई r स्क्वायर होता है, r की जगह a/2 है। फिर क्या किया हमने, सबसे पहले स्क्वायर कर लिया है, फिर हमको बताएं 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 में से पाई a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस करेंगे तो पाई a स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा, क्योंकि पीछे वाला एरिया ये पूरा सेम है ना, ये वाला एरिया और ये वाला पोर्शन पूरा सेम है, दो में से एक घटा दोगे सीधा, एक बड़ी संख्या प्लस में थी इसलिए प्लस लगा दिया। बाकी लॉस लिया 4 आया, अच्छा देखो 24 a स्क्वायर हो गया, ये पाई a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर ले लिया कॉमन, नीचे 4 दोनों में था, 4 बाहर ले लिया भाई, यहाँ 24 बचा, यहाँ पाई बचा, वर्ग मात्रा लगा दिया क्योंकि कोई यूनिट दी नहीं थी, तो वर्ग मात्रा या स्क्वायर यूनिट आप लिखेंगे पीछे से, अगर कोई यूनिट दी, अगर कुछ दिया होता आपको सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर दिया होता तो मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिख देते आप। अब कुछ दिया नहीं है तो जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर रहेगा। समझ में आ गया।